Hello everyone, welcome back to Shiv Academy. Now we are going to continue our CG board class 9 chapter 8.2 exercise. If sec theta equals to 5 by 3, then find the value of tan theta minus sin theta upon 1 plus tan theta into sin theta. This is our fourth question of the exercise. Now let us start the solution. So let us start the solution. हमारे पास जो गिवन है वो है sec theta equals to 5 by 3. ओके और इसमें जो फॉर्मूलेज की ज़रूरत आपको होगी हमेशा की तरह मैंने डिस्क्रिप्शंस में सारी लिंक शेयर कर लिए हैं, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं और इसके प्रीवियस क्वेश्चंस भी डिस्क्रिप्शंस में लिंक शेयर की हुई है, तो आप उससे भी देख सकते हैं. तो sec थीटा इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस. इट मीन्स h की वैल्यू यहाँ पे 5 है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है एंड p की वैल्यू वी हैव टू फाइंड. और जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, उसकी नेमिंग भी कर ली है और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ भी पुट कर रही हूँ. 5, 3 और p हमें फाइंड करना है ना. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें यूज़ करेंगे तो हम थर्ड वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. और पाइथागोरस थ्योरम होता है h² इक्वल्स टू p² प्लस b². h की वैल्यू होती है 5, p की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड करनी है और b की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है. 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, p² प्लस 3 3 ज़ा 9. 25 माइनस 9 इक्वल्स टू p² है ना. अब 25 माइनस 9 16 इक्वल्स टू p². देन p² इक्वल्स टू 16 विच विल बिकम p इक्वल्स टू √16 और 16 किसका रूट होता है 4 का. अब हमारे पास p की वैल्यू भी आ चुकी है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें sin थीटा और tan थीटा की वैल्यू ही फाइंड करनी है. तो sin थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है ना. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 गिवन है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5 और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 4 है और बेस की वैल्यू 3. साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो अब हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा. अब हमें पता है कि यहाँ पे हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाली थी 4/3 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी 4/5 होल अपॉन 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू 4/3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 5. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा. सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे 15, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 4 जा 20 माइनस 3 4 जा 12 और होल अपॉन में देखेंगे तो फिर से यहाँ पे भी एलसीएम निकालेंगे हम, जो कि 15 ही आएगा. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 16 है ना. अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 12 हो जाएगा 8 और अपॉन में 15. होल अपॉन में जाएंगे तो 15 प्लस 16 क्या होता है 31 होल अपॉन 15. देन 15 कैंसल आउट हो जाएगा एंड आवर आंसर विल बी 8/31. Now our fifth question is if sin A equals to 1/3 then find the value of cos A plus tan A and sec A है ना. यहाँ पे 3 वैल्यूज हमें निकालनी होगी cos A और सेकेंड वैल्यू हमें निकालनी होगी cos A प्लस tan A की और थर्ड वैल्यू हमें निकालनी होगी sec A की. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. यहाँ पे मैंने गिवन लिख लिया है sin A इक्वल्स टू 1/3 जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. आप डिस्क्रिप्शन से सारे फॉर्मूलेस देख सकते हैं. और एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, उसमें भी मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ जो कि यहाँ पे गिवन है p इक्वल्स टू 1, h इक्वल्स टू 3 और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. वही वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डायग्राम में पुट कर लेती हूँ 1, 3 और b हमें फाइंड करना है. सो पाइथागोरस थ्योरम से ही यूज़ करके हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम में h² इक्वल्स टू p² प्लस b². h की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है प्लस इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 गिवन है प्लस बेस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 8 और बी इक्वल्स टू हो जाएगा √8 विच विल बी 2√2। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे cos A की वैल्यू। तो cos A की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अब, क्योंकि हमारे पास सारे तीनों वैल्यूज मतलब परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू गिवन है। cos A इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है 2√2 अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू 3। तो ये हमारी एक वैल्यू आ चुकी है, ये एक हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड हम निकालेंगे, क्या है सेकेंड, cosec A प्लस tan A, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, उसी को हम निकाल रहे हैं। अब cosec A की वैल्यू क्या होती है, cosec A निकलता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर से, प्लस tan A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 अपॉन बेस की वैल्यू 2√2। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही मेथड लगेगा, हम एलसीएम निकालेंगे 2√2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हो जाएगा 6√2 फिर प्लस 1। इस आंसर के लिए अगर आप चाहें cosec A प्लस tan A की वैल्यू अगर आप चाहें तो ये आंसर भी आप लिख सकते हैं, और आगे सॉल्व करके इस आंसर को भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक सॉल्व करके आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, sec A इक्वल्स टू, sec A की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है और बेस की वैल्यू 2√2, तो एक ये भी आपका आंसर हो गया। आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी थी यहाँ पे, cos A की वैल्यू आई है 2√2 अपॉन 3। नेक्स्ट आपको फाइंड करना था cosec A प्लस tan A जिसकी वैल्यू है 3 प्लस 1 अपॉन √2, या उसको और आगे भी आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। और लास्ट आपको फाइंड करना था sec A, है ना, sec A की वैल्यू आपकी आई है 3/2√2। सो यहाँ पे आपका 5th आंसर भी कंप्लीट होता है।